नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिलीप जगवानी और लोकसभा टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जब एस्मा का असर नहीं हुआ तो राज्य सरकार के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के 500 से ज्यादा हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके विरोध में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने प्रदर्शन कर आदेश वापस लेने अल्टीमेटम दिया है। बर्खास्तगी के विरोध में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन सामने आया है। उसने स्वास्थ्य विभाग के साथियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए भोजन अवकाश में ज्ञापन देकर शासन से आदेश वापस लेने कहा है। वेतन विसंगति दूर करने समेत 5 मांगे पूरा कराने डॉक्टर, नर्स समेत प्रदेश के हजारों स्वास्थ्य कर्मी 22 अगस्त से हड़ताल पर चले गए हैं। इनका कहना है जायज मांगों के लिए किया जा रहा आंदोलन खत्म करने बर्खास्त और निलंबन की कार्यवाही की है। हमारी मांगे को पूरा किया जाए। वेतन विसंगति दूर करना ही पड़ेगा और जब तक हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं होगी और हम लोग वापस नहीं जाएंगे, हम लोग हड़ताल में डटे ही रहेंगे। और हमारी उसके अतिरिक्त 5 और मांगे हैं। कोरोना भत्ता देने का था और 2-3 और मांगे हैं। सभी को सरकार को हमको देना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मांगे पूरा कर सभी बर्खास्त स्वास्थ्य कर्मियों और निलंबित हड़ताली कर्मचारियों को काम पर वापस लेने अल्टीमेटम दिया है। काम से लगातार गैर हाजिर रहने और हड़ताल खत्म नहीं करने पर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के हड़ताली डॉक्टर, नर्स कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया। इसके बाद भी वापस काम पर नहीं लौटे तो बिलासपुर, रायगढ़ और बैकुंठपुर के 572 को बर्खास्त कर दिया, जबकि रायगढ़ में 232 पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। इतने पर भी हड़ताल खत्म नहीं करने का फैसला लिया है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ द्वारा 3 सूत्रीय मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के 32,000 अधिवक्ता कामकाज ठप कर अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसके पहले भी अधिवक्ताओं को राज्य शासन के द्वारा मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया था, मगर अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। इस वजह से अधिवक्ता संघ ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिवक्ता संघ ने राज्य सरकार के नाम महाधिवक्ता को ज्ञापन सौंपा। राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, मृत्यु दावा की राशि 10 लाख रुपए करने एवं सामूहिक जीवन बीमा किए जाने की 3 सूत्री मांगों को लेकर आज जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समस्त अधिवक्तागण अपने अपने कार्य से विरत रह करके जो है आंदोलनरत हैं। और जो है इसी कड़ी में अधिवक्ताओं ने सरकार के वादा खिलाफी के प्रतीक के रूप में पुतला का दहन भी किया है। यह आंदोलन जो है आज पूरे छत्तीसगढ़ में तकरीबन 32,000 अधिवक्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। हसदेव के जंगलों को बचाने के नाम पर बिलासपुर में आंदोलन किया गया था। कुछ दिनों तक चले इस आंदोलन के बाद अब पंडाल पूरी तरह से खाली है। पिछले कई महीनों से ये पंडाल जो है यहाँ से हटाया नहीं गया है। एक तरह से बिलासपुर शहर के प्रमुख उद्यान कुनहेर गार्डन की हरियाली पर टेंट लगाकर कब्जा कर लिया गया है। यही वजह है कि अब यह गार्डन न तो बच्चों के खेलने काम आ रहा है और न ही मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वालों के लिए रह गया है। यहाँ न तो आंदोलनकारी दिखते हैं और न ही धरना देने वाले। ऐसा लगता है कि इस गार्डन में लगा टेंट हटाने जो है मोहल्ले वालों को भी जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है कि आगे चलकर फिर से प्रदर्शन करना पड़े। छत्तीसगढ़ भवन काफी दिनों से अघोषित मोटरसाइकिल स्टैंड बन गया है। दरअसल युवक युवतियां यहां आते हैं और आसपास भवन के आसपास अपने वाहन खड़ा कर चले जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जाते हैं और कुछ घूमने फिरने चले जाते हैं। इसके कारण ये स्थल अघोषित रूप से मोटरसाइकिल स्टैंड बन गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारी भी इस ओर ध्यान नहीं देते। हालांकि ये स्थल वीआईपी जोन कहलाता है। आए दिन इस भवन में मंत्री से लेकर अन्य नेता अधिकारियों का आना जाना
होता है। से आते हैं और पूरा सुबह से आते हैं और पूरा गाड़ियाँ खड़ा करके दिन भर गाड़ी खड़ा करते हैं और कहीं चले जाते हैं और गाड़ी खड़ी रहती है। और हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है तो सोचते हैं यहाँ पे बहुत मतलब सेफ है। आवागमन में बहुत ज़्यादा समस्या होता है। नेता मंत्री लोग आते रहते हैं, छत्तीसगढ़ भवन है और अपने को बोलते हैं कि किसकी गाड़ी है, बहुत परेशानी होती है। बोदरी नगर पंचायत में एक वार्ड ऐसा भी है जहां बारिश होते ही सड़क पर पानी भर जाता है। व्यस्ततम इस मार्ग पर सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को आने जाने में होती है। वार्ड पार्षद और अधिकारियों की अनदेखी के चलते इसका खामियाजा नगर वासियों को भुगतना पड़ता है। सड़क में भरा पानी और गंदगी का ये नज़ारा है बोदरी नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 7 का। यहाँ अक्सर बारिश के दिनों में सड़क पर पानी भर जाता है। पानी निकासी नहीं होने की वजह से यह समस्या बनी हुई है। व्यस्ततम इस मार्ग पर आने जाने वाले लोगों को गंदे पानी और बदबू से गुजरना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होती है जो साइकिल में अपना सफर तय करते हैं। जानकारी के अनुसार इस सड़क के टेंडर को हुए लगभग 6 माह हो गए, मगर सड़क और नाली का निर्माण अब तक नहीं किया जा सका है। वार्डवासी जल भराव की स्थिति को लेकर कई बार लिखित शिकायत कर चुके हैं, मगर उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, समस्या परे है। पानी का समस्या ऐसा है कि 5 मिनट बारिश होती है तो पूरा नाली जाम हो जाता है। नाली का पूरा गंदा पानी रोड में बहने लगता है। कीड़ा मकोड़ा सब चीज़, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। आए दिन यही समस्या रहती है। 2 दिन साफ रहता है, फिर पूरा दिन ऐसे ही रहता है। स्कूल के बच्चे, कन्याशाला है आगे, व्यस्तम मार्ग है, सब्जी मंडी का मार्ग है ये। यहाँ नगर पंचायत प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। सब आना जाना सब देखते हैं, सब जाते हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। वार्ड नंबर 7 का रोड है, ये लगभग सब्जी मंडी को जोड़ता है, मेन रोड को भी जोड़ता है। यहाँ की नालियों का ये हाल है कि नाली ऊपर, रोड नीचे हो गए हैं। लगभग इन 4 सालों में नगर पंचायत के द्वारा जो रोड बनाए गए, खंड खंड करके बनाए गए हैं और जहाँ छोड़े हैं वहीं पे पानी जाम हो जाता है। और ऐसी स्थिति है कि ये डेंगू वाली बीमारी जो चल रही है छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी फैलने की स्थिति में है। और पार्षद का यहाँ जो हाल है वो एकदम निष्क्रिय हैं। हम तो मौखिक लिखित सीएमओ तक दे चुके हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुधार नहीं है। ये सामने मेरा घर है, ये पूरी गंदगी फैल गई है चारों तरफ। नगर पंचायत का कोई इसमें ध्यान नहीं है। ठेका भी हो चुका है नाले का, पर वो भी अभी तक बंद नहीं रहा। रोड नीचे हो गया, नाला ऊपर हो गया है, तो नाले का पानी पूरा रोड में आ जाता है, घर तक आ जाता है। हमारे अंदर आना जाने में पूरी तकलीफ होती है। हम आपको बता दें कि पिछले 4 साल से ये समस्या यूं ही बनी हुई है। इतना ही नहीं, साफ सफाई की स्थिति कैसी है किसी से ये भी छिपी नहीं है। जल भराव की स्थिति अगर इसी तरह बना रहा तो आसपास के रहने वालों को मलेरिया, डेंगू जैसी विभिन्न बीमारियों से भी जूझना पड़ सकता है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। शहरों और आसपास के क्षेत्रों में मवेशियों की रोकथाम करने निगम की टीम असफल हो रही है। यही वजह है कि बीच सड़क पर इनका डेरा लगा हुआ है और लोग इससे जो है परेशानी महसूस करते हैं। यातायात भी बाधित हो रहा है। मुख्य मार्गों पर मवेशियों के जमघट से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। साथ ही आए दिन मवेशी वाहनों की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं और कुछ दम तोड़ देते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि नगर निगम 4 दिन की चांदनी की तर्ज पर मवेशियों को पकड़ने का अभियान चलाता है, मगर उसके बाद भी अभियान ठंडे बस्ते में चला गया है। कृष्ण जन्मोत्सव के पूर्व सिम्स के सामने स्थित श्री वेंकटेश मंदिर में झूला उत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर परिसर में राधा कृष्ण और भगवान शिव की मनमोहक झांकी तैयार की गई है। सुबह शाम भजन कीर्तन के साथ भगवान वेंकटेश की आराधना की जा रही है। जन्माष्टमी पर रात 12 बजे नंद के लाल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। दुकानों में राधा कृष्ण की नयनाभिराम मूर्तियां, झूले, उनके लिए बिस्तर, भगवान के रंग बिरंगे जो है पोशाकें देखकर ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं। शहर के सभी प्रमुख बाजारों में जो है और सड़कों पर पूजन सामग्री लेकर छोटे छोटे व्यवसायी ग्राहकों का जो है इंतजार कर रहे हैं। उनकी जरूरतों की वो पूर्ति भी कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है।
यही वजह है कि कृष्ण भक्त अपने लड्डू गोपाल के लिए फैंसी झूला, मोरपंख, बांसुरी, मुकुट खरीद रहे हैं। दुकानदार भी इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर को उत्साह के साथ शहर में मनाई जाएगी। माता लोग अपने बच्चे को स्नेह प्यार से रखते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल के रूप में हमारे कृष्ण जी को पूजा जाता है। तो उनके लिए जितने भी हर प्रकार के सामान आते हैं A to Z हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि सबके लिए उपलब्ध हो सके। राधा के, कृष्ण के, ये सब उनको खरीदने का इच्छा रहता है, तो हम लोग उपलब्ध कराने के लिए नए नए कपड़े उनके लिए और लाए हैं। इस बार नया वैरायटी में, नया ट्रेंड के हिसाब से जैसे आता है उस प्रकार से आया है। संख्या बल के आधार पर आदिवासी समाज ने कोटा विधानसभा से चुनाव में उम्मीदवार बनाने मांग की है। समाज के प्रबुद्धजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों प्रमुख दलों को इसके लिए आवेदन किया जाएगा। कई भागों में बटे आदिवासी समाज के वरिष्ठ सदस्य मानते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बिना उनके समाज और लोगों का विकास नहीं हो सकता। इनके मुताबिक बिलासपुर जिले के सभी 6 विधानसभा में जनजाति वर्ग के मतदाताओं की तादाद 2.25 लाख से अधिक है। उसमें अकेले कोटा में 1 लाख है। हम अपने सामुदायिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं हमारे बाहुल क्षेत्र में। हमारे जो बाहुल क्षेत्र है कोटा विधानसभा में, हम और विधानसभा की मांग नहीं कर रहे हैं। तखतपुर मांग नहीं कर रहे हैं, मस्तूरी मांग नहीं कर रहे हैं, बिल्हा नहीं कर रहे, बिलासपुर नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो हम कर ही नहीं रहे हैं कि हम तो अपने बाहुल में, जहाँ हमारा बाहुल्य है, जनजाति बाहुल आदिवासियों की हमारी संख्या, वहाँ हम अपने प्रतिनिधि इसलिए मांग रहे हैं। अगर मरवाही होता तो नहीं मांगते। अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस्कॉन के बिलासपुर सेंटर द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदस्यों ने कहा, 7 सितंबर को तिफरा में कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान का महाअभिषेक का दृश्य अलौकिक रहेगा। दानदाताओं के सहयोग से तीसरे वर्ष भी भव्य आयोजन किया जाएगा। इस दिन शाम से देर रात तक भक्ति, संगीत और कीर्तन किया जाएगा। श्री कृष्ण की लीलाएं झांकियों के माध्यम से सजीव होंगी। 500 से ज्यादा सामग्री से प्रभु को भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाएगा। पूरा आयोजन नंद के आगमन से आनंद से भरपूर रहेगा। इस बार पर्याप्त भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी की विशेष ये है कि ये हमारा जो है बहुत ही मुख्य पर्व रहता है। तो इसलिए हम पूरे साल भर का तैयारी तो इसके लिए करते हैं ताकि एक्चुअली जो है भगवान कृष्ण का, जैसे हम घर में कोई भी उत्सव बनाते, कोई विवाह बनाते, कोई संस्कार बनाते हैं तो बड़ी हर्ष उल्लास से बनाते, सबको बुलाते हैं। तो इस प्रकार से कि भगवान कृष्ण जो है पूरे तीनों जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो उनके स्वामी है। तो इस हिसाब से एक्चुअली कि हम चाहते हैं कि जो हर व्यक्ति उसमें भाग ले किसी न किसी प्रकार से। बारिश नहीं होने से फसल कम होने की चिंता किसानों को सता रही है। हालांकि उन्हें अभी भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। नहर वाले क्षेत्रों में खेतों में पानी भरपूर है। खेती किसानी का काम तेजी से चल रहा है। निंदाई कुड़ाई चला थे, पानी गिरा नहीं। अब नहर पा के पल्लो में निंदाई चला थे। चाकू लेकर घूम रहे 2 युवकों को पुलिस ने व्यापार विहार इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने जब इन्हें धर दबोचा तो इनके पास से चाकू बरामद हुआ। अंदेशा जताया जा रहा है कि दोनों युवक जो है इसके बिना पर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर त्रिवेणी भवन के पास विशु श्रीवास और सागर श्रीवास को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों युवकों के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर रायपुर में रोजाना हादसे सामने आ रहे हैं। सोमवार की सुबह बिला मोड़ के पास एक और मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बोलेरो वाहन बिलासपुर से रायपुर की ओर आ रहा था, तभी चालक को झपकी आ गई और वाहन जो है अनियंत्रित होकर रेलिंग से जा भिड़ा। गनीमत रही हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, वरना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। किसकी मौत कहां कब लिखी है ये कोई नहीं जानता। बिल्हा थाना क्षेत्र से ऐसा एक मामला सामने आया है। डोरकी भाटा का रहने वाला सुरेश कुमार बंजारे सुबह खेत की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में पीपल के पेड़ की एक बड़ी शाख टूटकर उसके सिर पर गिर पड़ी। गंभीर हालत में आनन फानन में ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बिल्हा पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। यूनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 2 गंभीर मरीजों की जान बचाई है। एक्सीडेंट में गंभीर रूप से जख्मी दोनों घायलों का ऑपरेशन कर उन्हें खतरे से बाहर किया गया। समय के साथ साथ बदलती इलाज की पद्धति अब गंभीर रूप से घायल लोगों को दोबारा जीवन देने का काम कर रही है। मुंगेली निवासी 22 वर्षीय दीपक मरावी का एक्सीडेंट 30 अगस्त को हो गया था, जिसे इलाज के लिए गंभीर हालत में यूनिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसी तरह लोखंडी निवासी शिव प्रसाद पटेल को भी सांस लेने में दिक्कत और लीवर में चोट की वजह से गंभीर स्थिति में अस्पताल में दाखिल किया गया था। इन दोनों युवकों का ऑपरेशन कर यूनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उन्हें नया जीवन प्रदान किया है। एक मरीज जो दीपक मारावी हैं, उनके चेहरे की हड्डी तथा ब्रेन की हड्डी टूट गई थी अथवा उनके पैर की राइट साइड के फीमर बोन का भी टूट गया था। उनको हमने तुरंत ऑपरेशन में लिया और ब्रेन का हड्डी का तथा चेहरे की सारी हड्डियों का मैक्सिला मैंडिबल का ऑपरेशन किया और उसके 2 दिन के बाद उनके पैर की हड्डी का भी ऑपरेशन किया। अब मरीज खतरे से बाहर है तथा वो स्वस्थ है। दूसरे पेशेंट जो हैं उनका नाम है शिव प्रसाद। वो जब आए थे तो काफ़ी दिक्कत में थे, उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी तथा उनके पेट में सूजन आ रही थी। चोट लगने के कारण से पता चला कि सीटी स्कैन करने के बाद देखा गया कि उनके लीवर में चोट है और काफ़ी गहरी चोट है और उनके राइट साइड के रिब्स में 3rd, 4th, 5th, 6th रिब्स में फ्रैक्चर भी है और उसके कारण से उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तुरंत हमने उसके पेट का ऑपरेशन किया। अब वो मरीज वो भी स्वस्थ है तथा खतरे से बाहर है। मालूम हो कि पिछले कुछ समय से यूनिटी हॉस्पिटल इस तरह के गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए तेजी से उभरकर सामने आया है। बेहतर इलाज और ऑपरेशन के चलते तमाम तरह के लोग ऐसे गंभीर मरीजों को लेकर यहां पहुंच रहे हैं और अपने परिजनों की जान बचाने में कामयाब हो रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। शिक्षक के हाथों शिक्षकों का सम्मान होता देख सभी विभोर हुए। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल सरकंडा में सोमवार को एक समारोह में पूर्व शिक्षकों का सम्मान किया गया। लंबे समय तक सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हुए शिक्षक अपने स्कूल पहुंचकर बेहद रोमांचित थे। सम्मान पाकर सभी अभिभूत हुए। नई ऊंचाइयों को छूते स्कूल और यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए पूर्व शिक्षकों ने शुभकामनाएं प्रदान की। समारोह में पुरानी कई यादें ताजा हुई। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या में जो पुराने शिक्षक यहाँ से अर्धवार्षिकी पूरी करके रिटायरमेंट ले लिए हैं, हम उन सबको याद किए हैं। तो इस तरह से आज हमारे संस्था में 22 शिक्षक उपस्थित हुए हैं और वो बहुत ही दिल से हमको दुआ दे रहे हैं कि आपने हमको याद किया, क्योंकि जिस संस्था से निकल जाते हैं और हमेशा ऐसा लगता है कि उस संस्था को जाके देखें जहाँ हम इतने लंबे समय तक काम किए हैं। तो आज सारे शिक्षक और शिक्षिकाएँ पधारे हुए हैं और उनका आज हम लोगों ने शॉल श्रीफल से उनको भेंट करते हुए उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद अपनी संस्था के लिए लिए हैं। मरवाही वन मंडल में 5 हाथियों का दल डटा हुआ है। ये दल इस क्षेत्र में फसल और मकानों को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों के आक्रोशित होने की मुख्य वजह ग्रामीणों की शरारत है। हाथी आने की सूचना पर वे करीब पहुंच जाते हैं। इसके बाद कोई गुलेल तो कोई पटाखे जो है जलाकर उन्हें जो है खदेड़ने का प्रयास करता है, जिससे वे आक्रामक हो जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि वन अमला उन्हें लगातार समझाइश दे रहा है। हाथियों का ये दल करीब 1 महीने तक अनूपपुर क्षेत्र में था। वहां से दोबारा छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल में पहुंचने के बाद जो है वो आक्रोशित हुआ है। रविवार को भी घुरसिया बीट के अंतर्गत 15 किसानों की फसल और 2 मकानों को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। यही नहीं, मकान में रखे अनाज को भी चट कर गए। इससे ग्रामीण चिंतित और दहशत में भी हैं। वन अमले को ग्रामीणों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। जानकारों के अनुसार हाथी जो है वो बहुत ही संवेदनशील जीव है। वो नुकसान सीधे तौर पर नहीं पहुंचाता जब तक उसे छेड़ा न जाए। जंगल का ये राजा जो है वो कभी अनाज तो कभी फसल की खुशबू से गांव के नज़दीक चला आता है और महुआ भी इसका एक बड़ा कारण है।
ग्रामीणों से लगातार जो है वन अमला और जानकार जो है उसके संवेदनशील होने की जानकारी देकर उससे दूरी बनाने की सलाह देते हैं, लेकिन नासमझी में और अज्ञानतावश ग्रामीण जो है उसके नज़दीक चले जाते हैं और अपनी जो है जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस सूचना का भी आप ख्याल रखें। मुझे दीजिए विदाई इसके साथ ही, और आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। नमस्कार।